Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we are going to discuss the various types of users in DBMS. DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डिफरेंट टाइप के यूजर्स हैं जो कि डेटाबेस को एक्सेस करते हैं या DBMS सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं, वो कौन कौन से यूजर्स हैं और क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, आज के वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले DBMS यूज़र कितने टाइप का होता है ये हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली जो टाइप आती है वो आती है कैजुअल यूजर्स, दूसरी जो टाइप आती है वो आती है सोफिस्टिकेटेड यूजर्स, तीसरी जो टाइप आती है वो आती है नेव यूज़र और पैरामेट्रिक यूजर्स। द फोर्थ कैटेगरी है दैट इज DB और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। फिफ्थ कैटेगरी इज डेटाबेस डिज़ाइनर्स एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। तो हम जो भी डिफरेंट टाइप्स के DBMS यूजर्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहली कैटेगरी को, दैट इज कॉल्ड द कैजुअल यूजर्स। कैजुअल यूजर्स कौन कौन से होते हैं और उनका क्या फंक्शन है वो हम देख लेते हैं। तो कैजुअल यूजर्स आर दो यूजर्स विच एक्सेस द डेटाबेस ओकेजनली, यानी वो यूजर्स आपके कैजुअल यूजर कहलाते हैं DBMS में, जो कभी कभार DBMS को एक्सेस करते हैं, यानी वो रेगुलर यूज करने वाले नहीं है। दे आर द ओकेजनल यूजर हु एक्सेस द डेटाबेस। दे रिक्वायर डिफरेंट इंफॉर्मेशन ईच टाइम। जब भी वो DBMS को एक्सेस करते हैं तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन उन्हें रिक्वायर पड़ती है। कभी किसी पर्पस के लिए वो DBMS को एक्सेस किया, नेक्स्ट टाइम जब एक्सेस करेंगे तो किसी और पर्पस के लिए करेंगे, यानी ईच टाइम दे विल रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस फॉर ए डिफरेंट पर्पज। अब कौन कौन से ऐसे यूजर्स हैं जो कैजुअल यूजर की कैटेगरी में आते हैं? दे आर द हाई और मिडिल लेवल मैनेजर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मिडिल या आपके हायर लेवल के मैनेजर्स हैं वो आपके किस कैटेगरी में आते हैं? वो आपके आते हैं कैजुअल यूजर की कैटेगरी में। नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज कॉल्ड द सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स कौन कौन से होते हैं? सो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स आर दो यूजर्स विच एक्सेस द डेटाबेस टू इम्प्लीमेंट देयर ओन एप्लीकेशन टू मीट देयर स्पेसिफिक गोल्स। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स में वो यूजर्स आते हैं जो DBMS को किस पर्पज के लिए एक्सेस कर रहे हैं? टू इम्प्लीमेंट देयर ओन एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिससे कि जो भी उनके अपने गोल्स हैं जिस पर्पस के लिए वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एप्लीकेशंस को, वो फुलफिल हो सकें। दे ट्राई टू लर्न मोस्ट ऑफ द DBMS फीचर और फंक्शनैलिटी। ये क्या करते हैं जो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स होते हैं, जितनी भी DBMS की फंक्शनैलिटी है उसको सीखने की कोशिश करते हैं कि जितनी भी डिफरेंट फीचर होंगी उनको मैक्सिमम जानने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनकी जो एप्लीकेशंस हैं जिस पर्पस के लिए वो यूज़ कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब इसमें कौन कौन से आते हैं यूजर्स, इनके एग्जाम्पल क्या हैं? तो इसके एग्जाम्पल है इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट। ये तीन आपके मेनली किस कैटेगरी के अंडर आते हैं? सोफिस्टिकेटेड यूजर्स की कैटेगरी में आते हैं। नाउ कम टू द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी ऑफ यूजर्स दैट इज कॉल्ड द नेव यूजर और पैरामेट्रिक यूजर्स। जो सबसे ज़्यादा यूजर डेटाबेस को एक्सेस करते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? पैरामेट्रिक यूजर की कैटेगरी में आते हैं। सो हमने लिखा है पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द यूजर्स आर पैरामेट्रिक यूजर्स। अब ये करते क्या हैं? दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन क्वेरिंग एंड अपडेटिंग द डेटाबेस। ज़्यादातर इनका जो मैक्सिमम टाइम है वो डेटाबेस में जो एंट्रीज पड़ी हुई हैं उनसे डिफरेंट क्वेरीज को रिट्रीव करने पर और डेटाबेस में अपडेट करने पर लगाते हैं। दे हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, कैसे स्टोर्ड है, उन्हें से मतलब नहीं, बट दे आर द रेगुलर यूजर ऑफ द डेटाबेस। वो क्या करते हैं? मैक्सिमम टाइम डेटाबेस से जो भी क्वेरीज होती हैं उनके सॉल्यूशन रिट्रीव करते हैं या उसके बेसिस पर जो भी उन्हें डेटा चाहिए वो रिट्रीव करते हैं और डेटाबेस में अब क्या करते रहते हैं? वो अपडेशन करते रहते हैं। अब इस कैटेगरी में कौन से आते हैं? इसमें आपके आते हैं जैसे बैंक क्लर्क्स हैं, आप रिजर्वेशन कराते हो कहीं पर तो जो रिजर्वेशन क्लर्क्स हैं, रेलवे रिजर्वेशन क्लर्क्स, एयरलाइन रिजर्वेशन क्लर्क्स, जो क्या कर रहे हैं मेनली उन्हें डेटाबेस से ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन उनका काम क्या है? अगर किसी को कहीं का रिजर्वेशन कराना है तो डेटाबेस में एंट्री सर्च करके उसके बेसिस पर वो उन्हें रिजर्वेशन करके देते हैं डेटाबेस के बेसिस पर। ऐसे बैंक में जो क्लर्क है उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है अबाउट द डेटाबेस,
बट वो क्या करते हैं, जो भी कस्टमर को इन्फॉर्मेशन चाहिए उस डेटाबेस में से क्वेरी के पेज पर सर्च करके दे देते हैं, और अगर कोई एडिशन करनी है एंट्री तो वो एंट्री भी डेटाबेस में कर देते हैं। तो दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नेव यूजर और पैरामेट्रिक यूजर्स। नाउ कम टू द फोर्थ कैटेगरी, दैट इज द डीबीए और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जो आपका डीबीएमएस है या डेटाबेस है उसका जो ओवरऑल मैनेज करने का काम है, ओवरऑल जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपका क्या कहलाता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ओवरऑल डीबीएमएस, यानी डीबीएमएस में जो सारी फंक्शनैलिटीज हैं या जो भी उसको यूज करेगा, ये जो भी उसमें फीचर्स हैं उन सबको मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेट करने का काम कौन करेगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डीबीए करेगा। दे हैव फुल कंट्रोल ऑन डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम डीबीएमएस को यूज कर रहे हैं या जो आपका डेटाबेस है उनके लिए सारी प्रिविलेज होती हैं, यानी उनके पास सारी अथॉरिटी होती है, फुल कंट्रोल होता है कि वो डेटाबेस के किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इट कैन बी ए सिंगल पर्सन और इट कैन बी ए टीम। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द डेटाबेस, इट मे बी एक सिंगल पर्सन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है या उनकी पूरी टीम है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वर्क कर रही है। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो लिखा हुआ है सुपर यूजर ऑफ द सिस्टम। जितने भी ये टाइप के यूजर्स हैं, अगर इनमें कहीं सुपर यूजर कौन है तो वो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। यही अकेला वो पर्सन है जिसको सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है किसमें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। अगला आता है डेटाबेस डिजाइनर। डेटाबेस डिजाइनर वो है जो मेनली डेटाबेस को डिजाइन करता है, ठीक है। जो डेटाबेस में अगर कुछ भी स्ट्रक्चर में चेंज करना है या कुछ में मेनली जो ओरिजिनल डेटाबेस है उसमें कुछ करना है तो वो कौन देखता है, डेटाबेस डिजाइनर देखता है। दे हैव द डिटेल्ड इंटरनल नॉलेज ऑफ द डीबीएमएस एज वेल एज द डेटाबेस, सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द डिटेल्ड डेटाबेस डिजाइनिंग। जो भी ओवरऑल डेटाबेस की डिजाइनिंग होती है, क्योंकि यही डिजाइन करते हैं, सो दे हैव द कंप्लीट नॉलेज। They are responsible for defining the whole database. They choosing appropriate structure to represent and store data. इनके पास अथॉरिटी होती है कि जो भी आप स्ट्रक्चर चाहें, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर चाहें वो यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट फीचर इज दे आर रेस्पॉन्सिबल टू डिफाइन द टास्क ऑफ द डीबीए। जो हमने यहाँ पे कहा था कि डीबीए सुपर यूजर है, ये क्या क्या कर सकता है, ये क्या क्या नहीं कर सकता है। हमने कहा था ओवरऑल फुल कंट्रोल होता है, तो फुल कंट्रोल इसको किसने दिया, फुल कंट्रोल दिया डेटाबेस डिजाइनर ने। उसने डेटाबेस को इस तरीके से डिजाइन किया और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डिजाइन किया कि जो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको फुल अथॉरिटी मिले, और जो नॉर्मल यूजर है, नेव यूजर या पैरामेट्रिक यूजर है, उसको सिर्फ उसी मॉड्यूल की परमिशन मिले जिसके लिए जो उसको अलॉट किया गया है। जो पैरामेट्रिक यूजर्स है वो सारे डीबीएमएस के मॉड्यूल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। नाउ कम टू द लास्ट वन, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का यूज कर सकते हैं, जिनके थ्रू हमें क्या रहेगा, एक बेटर इंटरफेस मिलेगा किसी भी डीबीएमएस को एक्सेस करने का या डेटाबेस को एक्सेस करने का। वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो बनाते हैं वो कहलाते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर या डेवलपर। इनका क्या काम है ये भी देख लेते हैं। और दे आर द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हु राइट द एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब ये एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जिसकी हेल्प से यूजर क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है किसके साथ, डीबीएमएस के साथ और डेटाबेस के साथ। सो दे प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस, और वी कैन से दे आर द डेवलपर हु इंटरेक्ट विद द डेटाबेस थ्रू द डीएमएल क्वेरीज। ये चाहे तो डेटाबेस को एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन चाहे तो ये डीएमएल के थ्रू भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। डीएमएल क्वेरीज के लिए जो भी उन पर डेटाबेस पे अपडेशन करना है, जो भी मॉडिफिकेशन करना है, वो डीएमएल क्वेरीज के थ्रू कर सकते हैं। सो वी हैव स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ यूजर्स इन द डीबीएमएस सिस्टम। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टिल हैव यू एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।